भैया जी नमस्ते, दीदी जी नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही हम पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर। उम्मीद इसी बात की कि अच्छा रिवीजन होगा, शानदार ज़बरदस्त रिवीजन होगा। तो दोस्त जरा बता दीजिए पिछले प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चन के आंसर फटाफट से। बेसबॉल गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में बताओ 6 होते हैं। बास्केटबॉल बताओ 5 होते हैं। मैंने बताया रग्बी लीग में कितने होते हैं? 13 होते हैं। रग्बी में कितने होते हैं? 15 होते हैं। ओके। पंचम दा किस भारतीय संगीतकार का नाम है भैया? आर डी बर्मन का नाम है। किसका? आर डी बर्मन। स्पीड मोड पे बताया करो फटाफट से, ये रिवीजन है। सीखने का समय तो भैया चला गया कहाँ पीछे। अब है समय किसका? अभ्यास, अभ्यास और स्पीड मोड के अभ्यास का। बताओ जरा। यूपीएससी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? ली आयोग। कौन सा? ली आयोग। कब का है ली आयोग? 1 अक्टूबर 1926। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी कहाँ का है भैया? इटली का है। कहाँ का? एटना भी यहीं का है। सीपीआई क्या होता है? कल बताया ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलोगे? कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। क्या? सीपीआई का पूर्ण रूप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्कोर बता दें भैया एक बार। स्कोर एक बार स्कोर बताएंगे भाई साहब। रवि वर्मा जी का 5 स्कोर है, विकास गुजर 4 है, रूबी यादव 5, अनिष्का भदौरिया 5, सनम कुमार सिंह। नाम ही सनम रख लिया तुमने। बताओ भैया फटाफट से, किसी का नाम बेवफा ना हो ये देख लेना बस। सावन तक 5 है। मिस्टर गोविंद पटेल आपका, बहुत बढ़िया। सहतरून लाल शुक्ला, नवीन सर की बहना, बहुत गजब, बहुत शानदार दीदी। आगे आओ भैया। क्या बोलेंगे? आपका पहले प्रश्न पर चलते हैं आज के। बहुत अच्छे से सुनना और सीखना। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय विद्यालय की स्थापना की थी? गोविंद जी नर्तनालय विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की थी भैया? गुरु विपिन सिंह जी ने की थी भैया। किसने की थी? क्या बोलोगे भैया? गुरु विपिन सिंह जी ने की थी। कौन थे? गुरु विपिन सिंह जी थे। ठीक है। कौन से गुरु थे? सारे लोग बोलेंगे भैया गुरु विपिन सिंह जी थे। कौन थे? गुरु। अच्छा, गुरु विपिन सिंह जी की अगर हम बात करें आपसे, मुझे बताओ कि इनकी जो शिष्या थी उनकी संख्या कितनी थी जो बहुत प्रसिद्ध है? तो क्या कहेंगे भैया? इनकी 4 शिष्या हम जानते हैं मणिपुरी के लिए, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। कौन? दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब मुझे बताओ फटाफट से कुछ क्वेश्चन कि गुरु विपिन सिंह जी का टाइटल क्या है, इनकी उपाधि क्या है? इनकी जो उपाधि है इनको बोलते हैं हंजाबा। क्या बोलोगे? हंजाबा टाइटल किसका है? इन्हीं का। किसने दिया था इनको? मणिपुर के राजा ने दिया था। किसने? मणिपुर के राजा ने इनको ये टाइटल दिया था। और याद रख लेना, इनको बोलते हैं मणिपुरी नृत्य के जनक। किसके? मणिपुरी नृत्य का जनक किसको कहा जाता है? द फादर ऑफ मणिपुरी मणिपुरी डांस। ठीक है। एक साथी मणिपुर से आती है आपका, याद रख लेना। जब मणिपुर की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, लिखो ही इसको, ये सारी नृत्य अकादमी पूछी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ पर है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ पर है साथी? बताओ। मणिपुरी नृत्य अकादमी भैया ये इम्फाल में, मणिपुर में। कब ओपन हुई थी? 1954 में, 1954 में ये ओपन हुई थी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं साथी दूसरा क्वेश्चन, कदम्ब नृत्य केंद्र। क्या? कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना बताओ। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना, कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो याद रख लेना 1964 में कुमुदनी लखिया ने। तो मुझे बताओ जो कुमुदनी लखिया हैं इनका संबंध किस डांस से है? कुमुदनी लखिया किस क्लासिकल डांस से संबंध रखती हैं भैया जी? कथक से संबंध रखती हैं। कथक कहाँ का है दोस्त? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? ये सब स्कूल हैं। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना मुझे बताओ किसने की थी? तो आप कहेंगे 1936 में रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। किसने? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने स्थापना की थी। रुक्मणी देवी अरुणडेल। बताओ किस डांस से हैं? रुकती नहीं
नहीं है मणि, अरे रुकती नहीं है मणि, कहाँ की बताई थी? भरतनाट्यम की भैया जी, कहाँ की? भारत में बच्चों के पास रुकती नहीं है मणि, भरतनाट्यम। सृजन विद्यालय बताओ दोस्त, सृजन विद्यालय, सृजन विद्यालय जो है वो कब ओपन हुआ था? तो आप बोलेंगे सृजन विद्यालय भैया 1993 का, फंक्शनिंग इसकी 1994 में शुरू हुई। कौन थे? केलू चरण महापात्रा। आप मुझे बताओ केलू चरण महापात्रा किस डांस से रिलेटेड है? सबका आंसर आए एक एक बच्चे का, लगे कि हाँ जीवित बच्चों को पढ़ाया मैंने, ऐसे नहीं थे मरे गिरे से, जीवित थे एकदम ताकतवर ऊर्जावान। तो केलू चरण महापात्रा किससे? ओडिसी से भैया संबंध रखते हैं। नृत्य भारती कथक स्कूल, नृत्य भारती जो कथक साथी कथक अकादमी है वो किसने ओपन करी? तो कथक अकादमी है तो कथक के लिए ही होगी। तो क्या बोलेंगे भैया? ये आपका 1947 में कथक से जुड़ी हुई है। आपका रोहिणी भाटे, बहुत बार पूछा जाता है, रोहिणी भाटे का संबंध किससे है? वो कथक से है आपका। एक आपसे पूछा जाएगा संस्कृति, संस्कृति श्रेष्कर, क्या बोलोगे? संस्कृति जो श्रेष्कर कोलकाता में ओपन किया, कोलकाता में 1995 में, 1995 में, 1995 में, वो किसने? तो बोलना रानी करण। मुझे बताओ रानी करण किससे जुड़ी हुई है? भैया कथक से जुड़ी हुई है। किससे? कथक से वो भी जुड़ी हुई है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस किसका है? वही है जिनके नाम पर है। बताओ कौन है वो नाम? यामिनी स्कूल ऑफ डांस। तो यामिनी स्कूल ऑफ डांस ये है साथी आपका, यामिनी स्कूल ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति जी का। किसका? यामिनी कृष्णमूर्ति जी का, 1990 का। किसका? यामिनी कृष्णमूर्ति। बताओ किस डांस से संबंध रखती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति? तो सारे लोग जानते होंगे इस बात को। तो बताओ, इन्होंने यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने 1990 में नई दिल्ली में इसको ओपन किया था। तो किससे हैं? सबसे प्रमुख याद है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी कहा जाता है। किसकी? कुचिपुड़ी की मसाल इनको कहा जाता है। कुचिपुड़ी मुझे बताओ साथी आंध्र प्रदेश के किस जिले से पैदा हुआ है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के किस जिले से पैदा हुआ है? तो क्या बोलोगे? कृष्णा जिले से। गांव कौन सा है? कुचेलापुरम गांव है। कौन सा है दोस्त? कुचेलापुरम गांव है, कुचेलापुरम गांव है। नेक्स्ट, सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक नृत्यांगना है। सुरेखा पुनेकर कहाँ की? महाराष्ट्र की। लावणी की कलाकार हैं। देखो जो लोक नृत्य हैं, जैसे साहित्य जो आपका शास्त्रीय नृत्य उनके कलाकार प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लोक नृत्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से अभी बताएंगे। तो लावणी की एक कलाकार हैं आपका, याद रख लेना। लावणी की एक कलाकार हैं आपका, क्या बोलोगे? संध्या माने। का नाम है? संध्या माने। संध्या माने, संध्या माने किसकी कलाकार हैं भैया? लावणी की कलाकार हैं। जो बता दे लावणी क्वीन किसको कहते हैं, वही क्लास का हीरो है, लावणी क्वीन। तो याद रख लेना साथी, यहाँ पे याद रख लेना, क्या लावणी क्वीन किनको कहा जाता है? तो लावणी क्वीन है आपका, लावणी क्वीन है आपका सुलोचना चौहान। क्या बोलोगे? सुलोचना चौहान। अभी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोलेंगे? सुलोचना चौहान है भैया। किससे जुड़ी हुई है? ये पूछा गया था लावणी से। अच्छा लावणी बताओ कहाँ का है भैया? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। और ये सुलोचना चौहान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पद्मश्री मिला था 2022 में। आपको पता होना चाहिए 2022 के पद्मश्री बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए, 2019 के और 2022 के, 2019 और 2022 के। जैसे मुझे आप बताओ फटाफट से, जैसे एक नाम मैं आपसे पूछता हूँ, अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो आप कहोगे भैया ये जुड़े हुए हैं आपका किससे? बैगा नृत्य से। बैगा कहाँ का है? एमपी का। कहाँ का? एमपी का। 2022 में इनको पद्मश्री मिला था। पीएस लिख दूं दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। तीजन बाई बताओ किससे जुड़ी हुई हैं? तीजन बाई किससे जुड़ी हुई हैं? बहुत पूछी जाती हैं। तीजन बाई भैया पंडवानी से जुड़ी हुई हैं। पंडवानी कहाँ का है बताओ? पंडवानी ये आप बताओ कहाँ का है? तो आप बोलेंगे भैया इनको पद्म विभूषण मिला था 2019 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का। नवारानी कहाँ का है? वो भी छत्तीसगढ़ का, वो भी छत्तीसगढ़ का। ठीक है। एक तीसरे कलाकार मुझे आप बताओ, रामचंद्र हेगड़े का संबंध किससे है? रामचंद्र हेगड़े किस लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो क्या बोलोगे? यक्षगान से। यक्षगान भाई साहब कहाँ का है? इनको मिला था पद्मश्री 2019 में, पद्मश्री 2019 में। एक पूछे जाते हैं आपसे राम साहेब पांडे। क्या
राम सहाय पांडे, ये किससे जुड़े हुए हैं बताओ? राम सहाय पांडे, तो ये राय नृत्य से जुड़े हुए हैं। किससे? राय नृत्य, जो कि कहाँ का है? एमपी का है। कहाँ का है? एमपी का। पद्मश्री इनको भी मिला था 2022 में। 2022 में एक नाम पूछा जाएगा आपसे दोषी, नेपाल चंद्र सूत्रधार। ये मैंने कई बार बता दिया आपको कि आगे के एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध किससे बताया था? आंसर आ जाए सबका, इनको मिला पद्मश्री 2024 में। भाई सबकी तरफ से आंसर आए, नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध किससे है? तो क्या बोला सारे दोस्तों ने मेरों ने? देखूंगा मैं तुम सबके आंसर लिखेंगे या नहीं। छऊ छऊ छऊ, बहुत शानदार। किससे हैं भैया? इनका संबंध जो है वो छऊ से है। एक पूछे जाते हैं साथी आपसे, रामदयाल शर्मा। किससे? रामदयाल शर्मा किससे संबंध रखते हैं? तो रामदयाल शर्मा संबंध रखते हैं आपका किससे? वो नौटंकी से। और नौटंकी कहाँ का? यूपी का। यूपी का, यूपी का। और नौटंकी यूपी के नौटंकी, और साथ में रासलीला से इनका संबंध है। ये भाई साहब भी पद्मश्री हैं 2022 के। किसके? 2022 के। 2022 के। एक पूछे जाते हैं आपसे, अम्मूरन माधव। कौन? अम्मूरन माधव, ठीक है। अम्मनूर माधव है, अम्मूरन नहीं, अम्मनूर, सॉरी, अम्मनूर माधव। क्या? अम्मनूर माधव, ये किससे जुड़े हुए हैं? कुटियाट्टम से। बताओ कुटियाट्टम कहाँ का है? कुटियाट्टम कहाँ का है? तो कुटियाट्टम बोलेंगे भैया वो आपका केरल का है। कहाँ का है? वो आपका केरल का। अम्मनूर माधव। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, गुलाबो सपेरा किससे जुड़ी हुई हैं? गुलाबो सपेरा किससे जुड़ी हुई हैं? गुलाबो सपेरा। गुरुजी मैंने बुक ऑर्डर की थी और 10 दिन हो गए, नहीं आए हैं। बेटा ऐसा होता तो नहीं है जनरली, फिर आप जो है ना किसी आपका ग्रामीण ऐसे क्षेत्र से होगे जो दिल्ली से बहुत दूर होगा। मैंने आपको पहले भी बताया जोन वाइज डिलीवरी होती है, पहले दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, फिर आपका महानगरों को, दूर क्षेत्रों में। अगर आप बहुत दूर हैं यहाँ से दिल्ली से और आपका किसी ग्रामीण क्षेत्र में है जहाँ पर आपका उनको कोई और ऑर्डर, क्योंकि मान के चलो स्पेशल आपका एक ऑर्डर लेकर नहीं जाएगा, वो जो आपका कंपनी होती है वो क्या करती है, पहले आसपास के ऑर्डर इकट्ठे कर लेती है, क्योंकि उनको हर बार ऐसा नहीं होगा ना एक ऑर्डर को लेकर निकल जाएंगे तो कन्वेंस का बहुत खर्चा आ जाएगा कि दिल्ली से एक गाड़ी आपके लिए चली जाए और पता चले कि किताब तो आपकी 99 की थी, लेकिन उसने बता दिया कि खर्चा आपकी किताब को आने पे यहाँ पर 5,000 रुपये का आया है, तो आप भी नहीं देंगे। तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे ऑर्डर करते हैं उस इलाके के। तो हो सकता है आप कई बार बुक इसलिए लेट होती है कि आपका जो डिलीवरी पार्टनर है ना, जो डिलीवरी आपको जैसे देनी थी, वो अभी कुछ ऑर्डर से इकट्ठा होने के वेट में है, तब आपके इलाके में वो जाएगा, तो इस वजह से कई बार लेट हो जाती है। ओके, तो ऐसा होता नहीं है। तो अच्छा, किस किस की बुक्स पहुंच गई हैं वो थम्स अप करके बताओ मुझे, जिनकी बुक्स पहुंच गई है। ठीक है। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट राज्य में 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया गया था? किसके नाम पर घोषित किया गया था भैया? अमजद अली खान। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? क्या बोलोगे भैया? सरोद से इनका संबंध, सरोद से। राजीव तारानाथ सरोद से। अली अकबर खान ये भी सरोद से संबंध रखते हैं। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? जानी जाती हैं। देखा बेटा, इन सब की किताबें आई हैं, आपकी भी आ जाएगी, वेट करा करो थोड़ा सा, है ना। हाँ वो टाइम बता देगा, वो आपको बता देगा जब भी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? आज 10 तारीख के 10 तारीख को RWA की सभी जो भी बुक्स हैं साथी, उन पर साथी एक डिस्काउंट मिलता है। RWA एप्लीकेशन पर जाकर के आप उसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन करना वही हमेशा से ये बोला गया, इफ़ यू आर कैपेबल देन नो नो नो, तब नहीं करना है ना। अगर आप कैपेबल हैं, आपको लगता कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए जिसके पास फंड्स नहीं है। ओके, तो बोलेंगे भैया किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए? मंडोलिन, वायलिन, सरोद या फिर बांसुरी? भैया वायलिन के लिए। किसके लिए? वायलिन के लिए। अच्छा मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन बताओ आप, जैसे अभी पीछे सरोद का क्वेश्चन आया था, सरोद बजाने वाली जो एकमात्र महिला वादक हैं सरोद के लिए, सरोद के लिए एकमात्र महिला कौन है बताओ, जो सबसे पहले रही थी सरोद के लिए एकमात्र महिला जब शुरुआती दौर पे, अब तो कई महिलाएं बजाती हैं, तो वो माना जाता था आपका विदुषी शरण रानी को। ये याद रख लेना, किसको? विदुषी शरण रानी को। ऐसे ही आपका किससे पूछा जाता है? शहनाई से। शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला कौन है? फटाफट से आंसर करो। शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला भैया बागेश्वरी कमर है। कौन है? बागेश्वरी कमर है। यहाँ पे बताओ, वायलिन के लिए बहुत प्रसिद्ध है मैसूर बंधु। वायलिन के लिए, जो वायलिन के लिए साथी आपका मैसूर ब्रदर्स हैं, वो कौन है? मैसूर बंधु या मैसूर ब्रदर्स हम उनको कहें तो वो कौन है? तो क्या बोलोगे? मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ। मैसूर नागराज और साथ में आपका मैसूर
नागराज और मैसूर मंजूनाथ हैं भैया। क्या बोलेंगे? मैसूर मंजूनाथ हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि वडाली बंधु किससे जुड़े हुए हैं? वडाली ब्रदर्स नाम सुना है म्यूजिक में कभी? वडाली ब्रदर्स का? हाँ भैया, ये सूफी गायक है। कैसे? सूफी गाने को ये गाते हैं, सूफी गायक है। और दोनों के नाम है पूरन चंद और प्यारे लाल। क्या? पूरन चंद और प्यारे लाल। पूछ लेता है वडाली ब्रदर्स के क्या नाम है? पूर्ण, क्या बोलोगे? पूरन चंद और प्यारे लाल। तीसरा नाम पूछा जाता है नूरा सिस्टर्स से। नूरा सिस्टर्स जो कि किससे जुड़ी हुई हैं? आपका सूफी गायन से जुड़ी हुई हैं। वो भी कौन है? वो सूफी गायिका हैं, सूफी गायिका हैं। तो क्या बोलोगे आप? उनका नाम है ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन। क्या बोलोगे? ज्योति और सुल्ताना, ये दोनों का नाम है। इनका तो घराना भी पूछ लिया जाता है। इनका जो घराना है ना, वो है चौरसिया घराना। क्या बोला? ज्योति और नूतन हो गई आपका। जब वडाली ब्रदर्स की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? पूरणचंद और प्यारेलाल हो गए। जब साथी आपसे पूछ लेगा किसके वायलिन के लिए जो मैसूर ब्रदर्स हैं, तो मैसूर ब्रदर्स में किसका नाम आ जाएगा? मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ का नाम आ जाएगा।